कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देना, आप लोग 6 की तरफ ध्यान दें। 6 नंबर है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। किताब की तरफ, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d = 7 है और 22वां पद 149 है। एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का? तो हमने बोला था कि n पदों का योगफल बच्चों क्या होता है? Sn = होता था 8/2। अब फिर क्या होता था? अगर अंतिम पद दिया हो तब क्या होता था? n/2 2a प्लस क्या नाम a प्लस tn a प्लस ये कब होता था? जब अंतिम पद दिया होता था। और जब अंतिम पद नहीं दिया होता था तब क्या होता था? n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या याद है आपको? अब देखो दिया क्या क्या है। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। तो ये होता है n पदों का योग। अब अगर 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो मतलब n के स्थान क्या रख देना है? 22। इट इज क्वेश्चन मार्क, मतलब S22 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब क्या दिया? D7 दिया। D मीन्स सार्वंतर, D मीन्स सार्वंतर आपको 7 दिया है। और क्या दिया देख लीजिए, 22वां पद 149 है। तो अगर nवां पद की बात करें तो nवां पद क्या होता है? Tn। nवां पद क्या होता है? अब वो आपका क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन उसने कहा 22वां पद, तो n के स्थान रखते हैं 22, तो ये हो जाएगा 22वां पद, मतलब T22। अगर n के स्थान 22 रखा है तो स्वाभाविक है कि n के स्थान 22 रखना चाहिए। और d तो मालूम है पहले से 7, तो यहाँ पर रख दो। a की वैल्यू मालूम? क्या a की वैल्यू नहीं मालूम है? मालूम है a की नहीं मालूम, d की मालूम। तो देखिए इधर a की नहीं मालूम और n की मालूम है 22वां पद है, तो n के स्थान कितना रखना चाहिए? 22। तो 22 माइनस 1 इंटू d कितना है बोलो? 7। तो यहाँ से रख दिए। अब सुनो, T22 क्या आपको मालूम है? देखिए एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है और 22वां पद है 149। 22वां पद मालूम है कितना? मालूम है 149। आप बुक की तरफ देख सकते हैं, मालूम है ये। और इक्वल टू a प्लस 22 में से गया 21 गुणे 7। तो इधर देखो 149 इक्वल टू a प्लस 7 इक्कन 7 7 दूनी 147 प्लस 147 इधर कितने आ जाएगा? माइनस 147। उधर आपका क्या रह गया? a। इसका मतलब 149 में 147 गया, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब a भी मालूम, d भी मालूम, तो क्या S22 निकलने में कोई समस्या होगी? अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको Tn भी मालूम है। Tn कितना मालूम? देखो Tn हमको मालूम है, ये देखो नीचे रखा। Tn कितना हमने रखा है? 149 है कि नहीं? तो nवां पद भी मालूम है 149। जब आपको 22वां वो nवां पद भी मालूम, यानी अंतिम पद, जिसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद, और a भी मालूम हो गया, तो क्या S22 निकालने में कोई समस्या? तो S22 आपको अंतिम पद वाला सूत्र लगाना है। वो क्या होता है? n/2 और ब्रैकेट में a प्लस Tn। और Tn आपको मालूम है, देखो ध्यान से। Tn कितना मालूम है? 149। Tn मीन्स T22, क्योंकि n के स्थान पर 22 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? 22। n की वैल्यू है 22, तो n के प्लेस पर हम लोग कितना रख दें? 22। ठीक है, यहाँ पर ही रख देना था कायदे में, तो यहाँ पर ही रख दो, क्योंकि n के स्थान पर को हमको 22 रखना ही है। 22 को 2 का योग ज्ञात करना है ना, तो n के स्थान कितना रखना है? 22। ठीक है, a कितना आया? 2 और Tn कितना है? 149। तो 2 में 149 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? और 22 का आधा कितना होता है? 11 गुणे 100 गुणा करो 11 इक्कन 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 5 55 और 1 56 के 6 हासिल लगे 5, 11 इक्कन 11 5 16। तो आंसर आ गया 1661। तो 22 पदों का ऊपर बच्चों कितना आ जाएगा? 1661। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 7। ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, एपी का प्रथम पद कितना है? -5। तो प्रथम पद कितना होता है? a इक्वल टू कितना गिवन है? -5। और अंतिम पद क्या होता है? nवां पद, जिसको हम कहते हैं Tn। अंतिम पद को क्या कहते हैं? Tn। तो Tn बच्चों कितना है? 45। बहुत अच्छी बात, 45। फिर क्या है? Sn। यदि एपी के n पदों का योग 120 हो, मतलब केवल पदों का योग लिख देना, तब भी n पदों का योग समझा करो, क्योंकि n तो मालूम तो है नहीं। तो एपी के n पदों का योग कितना है बताइए? Sn इक्वल टू 120। अब ये तो कहीं मालूम है, नहीं मालूम, तो यही समझ लेना चाहिए n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि पदों की संख्या है। पदों की संख्या क्वेश्चन मार्क है और सार्वधातुक भी क्या है? क्वेश्चन मार्क। मतलब ये 2 चीजें आपको निकालनी है। अब आप सोच सकते हैं, देखो ध्यान से, आपको Tn मालूम है, तो Tn का फार्मूला क्या होता है? Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब Tn मालूम भी है, तो Tn के स्थान पर कितना रख दें? 45। आप 45 रख दिया। अब a की भी वैल्यू मालूम है, a के स्थान कितना रख दें? -5 प्लस n-1 इंटू d मालूम क्या? नहीं मालूम, तो d को ऐसे रखो।
ये -5 है, इधर किसमें आएगा +5 में। तो 45 + 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। सुनना 45 में 5 जोड़ दो तो 50 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। आपका जो इतना निकल आया है इसको डाल दें इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ये देखिए सिंस Sn कितना है, Sn 120। हाँ Sn आपका है 120। अब Sn में फार्मूला कौन सा लगाओगे, अंतिम पद वाला कि पदों के योगफल डायरेक्ट वाला? पदों के नहीं, अंतिम पद वाला। आप कहोगे अंतिम पद वाला ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि अंतिम पद मालूम है ना आपको। तो इसमें अंतिम पद मालूम ना होता तो वो लगा देते। अंतिम पद मालूम है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला क्या होता था, n/2 Sn के सामने रखना है, ठीक। n/2 फिर क्या होता था a प्लस अंतिम पद। अंतिम पद सही है। जब भी अंतिम पद मालूम हो तो अंतिम पद वाला ही फार्मूला रखा करो। अब आप देखिए इक्वल टू कितना चला है 120। अब यहाँ से देखना है कितनी जल्दी निकलता है n/2 और a प्लस tn। तो a तो मालूम है ना -5 और tn भी मालूम है कितना 45। तो देखना है निकलेगा n/2 a की वैल्यू कितनी है -5 रख दी प्लस tn की वैल्यू कितनी है +45। तो यहाँ पर रख दिया प्लस का 45। समझने का प्रयास करना इक्वल टू कितना है 120। यहाँ पर रख दिया बच्चों 120। इधर देखो, इधर 45 में से 5 निकल गया 40 काहे का बचेगा प्लस का, बीच में काहे चिन्ह गुणा का, तो ये गुणा में 40 हो गया। इक्वल टू कितना है 120। ये बताइए 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा आपका 20। अब ये 20 आपका किसमें दिख रहा है मल्टीप्लाई में, तो उधर किसमें जाएगा डिवाइड में। तो डिवाइड में लेगा 0 से 0 विछंग। तो यानी कि वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, पदों की संख्या तो आ गई, कितनी आ गई 6। अब रह गई डिफरेंस की बात, तो वो कहाँ से निकालते हैं समीकरण 1 से। तो आप लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 आपका कितना है 50 = n-1 इंटू डी। कितना है 50 = n-1 इंटू डी। सुनिए ये 50 ऐसे रखिए। अब n की वैल्यू कितनी है 6, तो n के प्लेस पर 6 रख दिया, -1 कर दिया इंटू डी। अब देखिए 50 = 6 में से 1 निकल गया 5 इंटू डी। 5 मल्टीप्लाई में है, इधर किसमें आएगा डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा 50 और अपान में 5 = डी। तो 5 दामन 50। तो डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 10। डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? क्वेश्चन तब तक पढ़ लीजिए, ध्यान देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया किताब की तरफ ध्यान दो। बोला ये गया है कि एक एपी में a = 5 है, d = 3 है और an होता है tn। n बच्चों क्या होता है tn, मतलब अंतिम पद 50 दिया है। तो n और Sn ज्ञात कीजिए। n मतलब पदों की संख्या, Sn मतलब पदों का योग। तो देखिए a मीन्स क्या होता है प्रथम पद। प्रथम पद आपको कितना दिया है हाँ, तो a = दिया है 5। फिर क्या दिया आपको d क्या होता है सार्वंतर। सार्वंतर कितना दिया 3। ये फर्स्ट पार्ट है 8 का। उसके बाद देखो ध्यान से an का हो या tn का हो, बात एक ही होती है। an कह दें या फिर tn कह दें या फिर l कह दें, तीनों बातें एक ही है। l मीन्स लास्ट, l मीन्स लास्ट मतलब अंतिम पद। तीनों बातें एक ही हैं। वो कितना दिया है 50। कितना दिया है, तो इसको बच्चों ने लिख दिया 50। उसके बाद देख लो क्या दिया। उसके बाद n और Sn निकालना है। n मीन्स क्या होता है बताओ पदों की संख्या, और Sn मीन्स क्या होता है पदों का योग, मतलब n पदों का योग निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या हो जाता है बताइए कि n पदों का योग निकालना, मतलब पहले तो n निकालना चाहिए ना। और n कहाँ से निकलेगा, यहाँ से अंतिम पद से देखो। सिंस an = बच्चों कितना दिया है 50। n का फार्मूला या tn का फार्मूला होता क्या है a + n-1 इंटू d = 50। समझने का प्रयास करो। a कितना है 5 प्लस n तो निकालना ही है, और d कितना है देख लो d है 3 = कितना दिया है 50। हमने बोला था ये प्लस वाला पहले ले जाया करो उधर, तो ये +5 है उधर किसमें जाएगा -5 में। तो n-1 और मल्टीप्लाई बाई 3 = 50 माइनस का 5। 50 में से 5 को हटाओ 45। तो n-1 इंटू 3 = बच्चों हो गया 45। ये 3 मल्टीप्लाई में तो उधर किसमें जाएगा डिवाइड में। तो n-1 = 45 डिवाइडेड बाई 3। कैंसिल करो, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। तो n-1 = बच्चों कितना आ गया 15। तो -1 उधर किसमें जाएगा प्लस में। तो 15 और +1, तो 15 में 1 आप जोड़ दो, कितना हो गया 16।
यानी पदों की संख्या कितनी आ गई है। अब जब पदों की संख्या आ गई है तो पदों का योगफल निकालने में कोई समस्या होगी नहीं होगी। अर्थात एसन मीन्स क्या हो गया, यस 16 16 पदों का योग आपको निकालना है। आपको कितने पदों का योग निकालना, 16 मतलब यस 16 आपको निकालना है। क्या निकालना है, यस 16। लेकिन यस 16 निकालने से पहले आपको एसन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। एसन का कौन सा फार्मूला लगाओगे, अंतिम पद वाला या फिर 2a + n - 1 × d वाला। अंतिम पद वाला। ऐसा कैसे मान लगा लिया, अंतिम पद आपको मालूम है तो ठीक। अंतिम पद वाला फार्मूला क्या होता है, n/2 और फिर a + tn, a + tn। ये फार्मूला आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए एक तरीके से। सुनिए, हमें तो n के स्थान 16 रख देना है तो क्या हो जाएगा, यस 16 = क्योंकि 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए n के स्थान कितना रख दिया, 16 मतलब 16 / 2। अब a कितना है, a है 5 और tn कितना है, मतलब अंतिम पद 50 है। तो 50 में 5 जोड़ दो 55 और 16 का आधा कर दो 8। तो 8 × 55 मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 = 40 0 वहाँ से लगे 4, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। तो 16 पदों का योगफल बच्चों कितना आ गया, 4 से 40। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ ध्यान देना, बातें नहीं। 8 का सेकंड पार्ट ध्यान दो बच्चों। a = 7, ये क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया है, 7। फिर क्या दिया बताइए, a13 मतलब क्या हो गया बताइए, 13वां पद। a13 मतलब क्या हो गया, 13वां पद कितना दिया, 35। और फिर हमें निकालना क्या है, d और s13। d मीन्स सर्वांतर और s13 मीन्स क्या हो गया बताओ, 13 पदों का योगफल निकालना है। तो सीधी सी बात है ना। देखो इधर a13 दिया, इससे पहले आप क्या निकाल दें, इससे पहले आप निकाल दें a या o n निकाल दें। क्या निकाल दें, जो कुछ निकला है फिलहाल में। देखो इधर an का फार्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ। an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। और हमें n मतलब a n के स्थान क्या दे रखा है, 13। n के स्थान क्या दे रखा है, 13। और a कितना है बताइए, 7 और प्लस n के स्थान क्या है, 13। 13 - 1 × d निकालना है ना, तो d यहाँ से निकल आएगा। फिर देखिए a13 की तो वैल्यू मालूम है ना, कितनी मालूम है, 35। तो a13 के प्लेस में कितना रख दिया, 35 = 7 और प्लस 13 में बन गया 12 टाइम्स ऑफ d। ये +7 है बच्चों, इधर कितने आएगा, -7। तो उधर कितना रह गया बताइए, 12 टाइम्स ऑफ d। 35 में 7 निकल गया, 28। यस सर। उधर कितना है, 12d। ये 12 मल्टीप्लाई में है, इधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो 28 / 12 = d। अब कैंसिल करो, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28। तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 7/3। ये आ गया आपका सर्वांतर। ये क्या आ चुका है। अब फिर आपको क्या निकालना था, यस 13। यस 13 का मतलब क्या होता है, 13 पदों का योगफल। अच्छा 13 पदों का योगफल तो निकालना है। इससे पहले आप यसन का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अंतिम पद वाला कि योग वाला, अंतिम पद वाला लगाएंगे ना। क्यों, क्योंकि अंतिम पद दिया है। जो अंतिम पद दिया होता है तो अंतिम पद वाला ही लगाते हैं। फार्मूला क्या होता था बताइए, n/2 और ब्रैकेट में a + an या tn, a + an या tn या फिर l कुछ भी रख दीजिए। तो देखिए यानी कि टाइम कितना है, 13। तो यहाँ कितना रखते बताइए, 13/2। अब a बता दीजिए, a कितना है, 7 और अंतिम पद बता दीजिए 35। अंतिम पद है 35 में 35। अब 35 में 5 को जोड़ दीजिए, 35 में 7 को जोड़ दीजिए, 42। अब सुनिए, 2 दूनी 2 एकन 2, 13 एकन 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है, या आप ना समझ पाए वहाँ पूछ क्या हो गया। इसका थर्ड पार्ट ना, 8 का थर्ड पार्ट देखना ध्यान से। 8 का थर्ड पार्ट देखो, 8 का थर्ड पार्ट क्या है आपका, a12 37 दिया। a12 मतलब क्या होता है बताइए, 12वां पद। 12वां पद कितना है, 37। उसके बाद क्या दिया है, d मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस का है तो सार्वंतर। वो कितना दिया है, 3। सार्वंतर आपको दिया है 3। फिर क्या दिया है देखिए ध्यान से। फिर a और s12 निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है, a = क्वेश्चन मार्क एंड s12 = क्वेश्चन मार्क। s12 का मतलब क्या हुआ, 12 पदों का योगफल। ठीक है, ये तो दिए ये a12 से ही फार्मूला बना लो an का। an का फार्मूला क्या होता है, an tn का, a + n - 1 × ये tn का भी an का भी, और इसको ही l कहते हैं। ठीक है, n दिया कितना, n मीन्स a12, n मीन्स मतलब n के स्थान 12 रख देना है। तो देखिए अब a की वैल्यू नहीं मालूम है,
यानी कि हिसाब कितना रखना है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या मालूम है, डी की वैल्यू मालूम है 3 रख दी। सुनता थोड़ा, तो ए 12 कितना दिया इधर, यहाँ पर 37 रख दिया, पीछे बातें नहीं, इधर ए ऐसे रखो प्लस 12 में 7 गया, 11 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया ना, तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 11 3 जा 11 3 जा 32, तो ये प्लस 33 इधर कितना है, तो 37 माइनस 33 इक्वल टू ए। ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 37 33 गया 4, ठीक, ये आ गई ए की वैल्यू। अब S12 निकालना है, तो S12 निकालने के लिए पहले आपको SN का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और वो भी कौन सा बताइए, n पदों वाला, क्योंकि n पद मालूम है ना, तो n पद का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an कह दो या फिर tn कह दो या फिर यहाँ पर l कह दो, सही है। आपको तो चाहिए 12 पदों का योगफल, तो n के स्थान कितना रखना चाहिए, 12, n के स्थान कितना रखना चाहिए 12, तो 12 वो भाई 2, ये देखो a कितना है 4 प्लस an कितना है 37, सुनिए 12 का आधा कितना होता है 6, बीच में कहा चिन्ह गुणा का, 37 4 जोड़ो 41, 6 51 और 6 चौक 44। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन आपके, जहाँ ना समझ, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में 8 का फोर्थ पार्ट समझने की कोशिश करना। देखो A3 कितना है 15, A3 कितना है, A3 का मतलब क्या हो गया बताओ, तीसरा पद, A3 का मतलब क्या हो गया, तीसरा पद, और उसके बाद क्या दिया बच्चों S10, S10 कितना है बता दो 125, ये है 10 पदों का योगफल, S10 लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया 10 पदों का योगफल 125। निकालना क्या है, निकालना आपको D निकालना है, और आपको क्या निकालना है देखो A10 है, A10 मीन्स क्या होता है 10वां पद, और S10 मीन्स क्या होता है 10 पदों का योगफल। अब ये क्या है 10वां पद, जैसे 1 पद 2 पद 3 पद है 10वां पद, और S10 में क्या होगा 10 पदों का योगफल। समझ पाए आप लोग, तो अब 10वां पद निकालना है, तो आप ये समझे पहले n वां पद क्या होता है, n वां पद आपका होता है a प्लस n-1 इंटू, अगर बात 10वें पद की कर दी है तो n के स्थान कितना रख देना चाहिए 10, तो देखो A10 इज इक्वल टू, ए क्या मालूम है आपको, नहीं मालूम है, प्लस n मालूम है, कितना मालूम है माइनस 1 इंटू डी मालूम है क्या आपको, नहीं मालूम है, तो डी को ऐसे रखो। तो देखना बच्चों A10 इक्वल टू a प्लस 10 में से बन गया 90, हाँ a प्लस 90, वैसे भी A10 क्या होता है a प्लस 90 होता है, A10 क्या होता है a प्लस 90, अच्छा ठीक है A10 तो a प्लस 90 आ गया, बट A10 मालूम भी नहीं है, तो ठीक है इधर देखो A3 कितना दिया बताइए, A3 आपको दिया 15, और A3 अगर डायरेक्ट कहें कितना होता है मालूम होगा, एक कम हो गया, एक डिफरेंस कम हो जाता है, जैसे A10 था तो एक डिफरेंस कम हो गया, तो A3 कितना हो जाएगा a प्लस, हाँ तो a प्लस 2d तो मालूम है आपको 15, इधर देखना a प्लस 2d तो 15 मालूम है, लेकिन a प्लस 9d नहीं मालूम, कहीं मालूम है आपको a प्लस 9d, बताइए a प्लस 9d नहीं मालूम है, तो जब a प्लस 9d नहीं मालूम है तो S10 तो मालूम है, तो S10 क्या होता है बताओ। अब आप S10 वाला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो आप SN बता दो, SN में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम पद वाला या फिर पदों के योगफल वाला डायरेक्ट n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, अंतिम पद वाला, अंतिम पद कहाँ दिया है, जो अंतिम पद वाला लगाओगे अंतिम पद A10 होता था कहाँ दिया है, तो अब आप लोग फार्मूला थोड़ा चेंज करेंगे और ये लगाएंगे SN इक्वल टू क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप ये लगाएंगे, क्या समझ में आया, क्योंकि अंतिम पद नहीं दिया है, और SN दिया है, SN में से S10 n के स्थान कितना रखना चाहिए 10, तो यहाँ पे n के स्थान 10 रख दिया, बात है नहीं, n के स्थान कितना रख दिया 10, और देखो ब्रैकेट में 2a, ब्रैकेट में बच्चों कितना रखे 2a, और n के स्थान कितना रख दिया 10-1 इंटू डी, तो मालूम नहीं ना, नहीं मालूम। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये S10 तो मालूम है ना, इधर S10 कितना मालूम है 125, तो S10 के स्थान पे कितना रख दिया 125, 10 का हाफ कितना होता है 5, और ब्रैकेट में 2 इंटू a, और 10 में से बन गया 9, तो देखो 2a प्लस का ब्रैकेट में बन गया 9d, तो यहाँ हमने लिख दिया 9d। अब आप थोड़ा गौर करना, ये a प्लस 9d दिया है बट 2a प्लस 9d नहीं दिया है, अगर हम इसको 2a को a प्लस 9d कर दें तो क्या a नहीं मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, अगर हम 2a को कर दें
ए प्लस 9d, तो a प्लस 9d की तो वैल्यू रख देंगे, a रह जाएगा, a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर a की वैल्यू निकल आई तो क्या ये निकल आएगा, क्या बोलते हैं, d निकल आएगा, d निकल आएगा। फिर या तो हम कह रहे हैं इक्वेशन बनाओ जो कुछ चाहो, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर कितने आएगा बताओ, डिवाइड में आ जाएगा। तो उधर आपका कितना रहेगा बताइए, उधर रहेगा 2a प्लस 9d। तो देखिए 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 25। तो देखो 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ गया, 25। हाँ 2a प्लस 9d इक्वल टू आ गया है 25। इसको डाल दें कितना, इक्वेशन फर्स्ट तो इसको डालना था कायदे में ये वाला, सही में। अब इसको कितना डाल दें, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करने का सीधा सा भी तरीका हो सकता है, कैसे देखिए, यहाँ पर 2a को आप वही लिखो a प्लस a, 2a को क्या लिख दिया a प्लस a, और ये 9d को तो एज रखो जैसा है वैसे रखो, और इक्वल टू कितना है 25। अब देखो a प्लस 9d की वैल्यू उठाओ यहाँ से, a प्लस 9d की वैल्यू दी भी कहा है जो उठा दें, a प्लस 2d की वैल्यू दी है तो a प्लस 9d की वैल्यू दी नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, देखो 2a बनाना है इसमें 2a बनाने के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 में 2 की गुणा करके समीकरण 2 से घटाने, सही है। समीकरण 1 में किसकी गुणा करने बताओ, समीकरण 1 में 2 की गुणा कर दें और घटा दें किसको बताओ, समीकरण 2 को। समीकरण 1 में 2 की गुणा कर दें और घटा दें किसको, समीकरण 2 करो 2 की गुणा, 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 दूनी 30। चलिए ठीक, इसमें कितना हो गया 2a प्लस 9 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 25। ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, अब माइनस 9d में 4d गया, माइनस 5d, इधर माइनस 25 छोटा है 30 बड़ा है, तो 30 में से 25 प्लस का 5 ना, 5 बन जा, और d की वैल्यू इधर माइनस इधर ले जाओ, कितनी आ गई, आपको d निकालना था। अब आपको निकालना a10 का मतलब क्या होता है डायरेक्ट आप बता दें, जिस प्रकार आपने a3 बताया तो a प्लस 2d, और अगर a10 की बात करें तो कितना हो जाएगा a प्लस 9d। तो देखिए a10 बच्चों होता है a प्लस 9d, a प्लस 9d। लेकिन क्या आपको a की वैल्यू मालूम है जो आप a प्लस 9d करके निकाल लेंगे, नहीं मालूम, तो पहले तो a की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे बताइए, a की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से निकालेंगे, पहले a की वैल्यू निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है बताइए, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो यहाँ रख देंगे हम लोग a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 15। समझने की कोशिश करना, d की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ d के स्थान कितना रख दें, तो प्लस a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 2 बन जा, प्लस माइनस, तो माइनस का 2 इक्वल टू 15, तो माइनस 2 उधर किस में जाएगा, प्लस में, तो 15 प्लस 2, अब 15 में बच्चों 2 जोड़ दो 17, a की वैल्यू आ गई। और जब a की वैल्यू आ गई है तो निकालना हमको था a10, तो a10 तो आसानी से निकल आएगा। a10 कैसे निकालोगे, कहाँ निकालेंगे, निकाल दें, तो देखिए a10 इक्वल टू होता है a प्लस 9d, कितना होता है a प्लस 9d। अब वैल्यू रख दो a और d की, a की वैल्यू कितनी आई है 17, और प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, तो 9 बन जा 9, और प्लस माइनस, तो 17 में से 9 निकाल दो 8, तो a10 कितना आ गया 8, a10 कितना आ गया 8। तो आपको a10 निकालना था, d निकालना था, तो d -1 और a10 8। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है, 8 का 5 पर कितना है, देखिए d इक्वल टू 5, d इक्वल टू ये क्या दिया सर आंसर, फिर क्या दिया S9 इक्वल टू 75, S9 इक्वल टू 75 दिया, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, 9 पदों का योगफल, 9 पदों का योगफल कितना है 75। फिर आपको a और a9 निकालना है, आपको क्या निकालना, a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड a9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा a9 का मतलब क्या हो गया 9वां पद, 9वां, और S9 का मतलब क्या हो 9 पदों का योगफल। ठीक है, अब S9 को देखो, इस S9 कितना आपका गिवन है, S9 गिवन है 75, तो S9 का मतलब हुआ है कि 9 पदों का योगफल। तो हम SN का तो फॉर्मूला जानते ही बच्चों, क्या होता है n/2, और ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n - 1 इंटू d। ये कब लगता है जब अंतिम पद ना दिया हो, तो अंतिम पद कहाँ दिया, ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, सही है। ठीक, अब आप देखना S9, n के स्थान क्या है 9, तो कितना हो जाएगा बताइए, S9 इक्वल टू 9/2,
कितना हो जाएगा 9 और 2a प्लस इधर n के प्लेस में कितना रखना है 9 माइनस 1 और इंटू डी कितना है 5 डी आपका है 5। समझने का प्रयास करो आप लोग। S9 कितना गिवन है 75 तो S9 के स्थान कितना रख दें 75। ये 2 आपका भाग में है तो इधर किस में आ गया गुणा में, और जो 9 गुणा में था किस में आ गया उधर आपका केवल रह गया है 2a प्लस 9 में से बन गया 8 पंचे 40। समझ में आ गया ठीक। अब आप इसे कैंसिल करें, क्या कैंसिल होगा 3 3 9 3 दूनी 6 और 53 15 25 दूनी 50 बटे 3। ये प्लस 40 है इधर किस में आ जाएगा तो उधर बच्चों कितना रह गया 3 चक्कू 12 3 चक्कू 12 तो 12 लिख देंगे और 1 0 बढ़ा देंगे कितना हो गया 120 और होल पान कितना क्योंकि 3 एलसीएम मिल गया ना इक्वल टू कितना है आपका हमको तो a निकालना है मीन्स प्रथम पद निकालना है d तो पहले से मालूम है तो 120 में 50 गया 120 में 50 गया तो 0 और 12 में 5 गया 7 70 तो ये माइनस का 70 रह गया -70 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका क्या आ गया बताइए आपका आ गया 2a लेकिन हमें 2a थोड़ी नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए a। तो अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में 2 अगर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए a की वैल्यू हो जाएगी -70 बाई 3 इंटू 2 कितनी हो जाएगी -70 बाई 3 इंटू 2 भाई नीचे आ जाएगा ना। तो अब इसे कैंसिल करो 5 से क्यों नहीं a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -35 डिवाइडेड बाई 3 a की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आ गई तो अब a9 निकालने में कोई समस्या नहीं रह गई क्यों क्योंकि d भी मालूम a भी मालूम। तो 9वां पद क्या हो जाएगा इसका नाम a9 है a9 कह दो चाहे d9 कह दो बात एक ही होती है। फार्मूला क्या हो जाता है a9 d9 का a प्लस 8d 1d कम हो जाता है। तो a की वैल्यू कितनी बच्चों a की वैल्यू माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 8 इंटू d की वैल्यू कितनी है देखिए d की वैल्यू है 5 तो यहाँ दिया 5। समझने का प्रयास करना देखो तो माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 3 और 8 पंचे 40 आप 40 लिख दिया फिर 3 चक्कू 12 तो माइनस का 35 और प्लस का यहाँ 12 लिख दें और 1 0 बढ़ा दें कितना हो गया 120 और डिवाइडेड बाई 3। अब 120 में से 35 को हटा दो 120 में से बच्चों 35 को हटा दो तो 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 3 गया 8 तो कितना बच गया 85 बटे 3। ये 85 बटे 3 कौन सा पद आ गया 9वां पद। ये 85 बटे 3 बच्चों कौन सा पद आ गया 9वां पद। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देना 8 का 6 पार्ट 8 का 6 पार्ट देखो ध्यान से क्या है a इक्वल टू 2 है a इक्वल टू कितना गिवन है 2 और d इक्वल टू कितना है 8 d इक्वल टू 8 है। निकालना क्या है SN भी तो दिया है SN कितना दिया है 90 और निकालना आपको क्या है निकालना है n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और an इक्वल टू क्वेश्चन। तो वो तो सीधी सी बात है ना कि अगर आपको SN दिया है तो n तो दिया नहीं तो n तो निकालना ही पड़ेगा और जब n निकालना पड़ेगा तो n निकालना पड़ेगा समझ गए। तो आप n कैसे निकालेंगे इससे निकालेंगे जो चीज दी होती है ना उसी से निकाला जाता है। SN दिया 90 देखो SN आपको कितना दिया 90 तो SN इक्वल टू 90 लिखेंगे और SN वाला फार्मूला लगाओ पदों n पदों का योगफल वाला फार्मूला क्या होता है n पदों के योगफल का फार्मूला n/2 फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू अब इक्वल टू कितना है 90 इक्वल टू कितना है। अब आप ये देखिए 2 आपका डिवाइड में है इधर किसमें जाएगा मल्टीप्लाई तो इधर तो केवल n रह जाएगा ना और a की वैल्यू मालूम है देखो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी मालूम है 2 और प्लस n नहीं मालूम है बल्कि d मालूम है d कितना मालूम है तो आप 8 रख दिया और हमने बोला ये जो 2 डिवाइड में है इधर किसमें गया और 92 या कितना हो गया 180 इतना समझ में आ गया। अब आप ये समझना n 2 2 जा 4 और प्लस 8 का में मल्टीप्लाई करो 8n और 8 बन जा हाँ माइनस का 8 और इक्वल टू कितना है आपका इक्वल टू आपका है 180। समझने का प्रयास करना n तो है जैसा वैसे रहेगा इधर कितना 8n और -8 में से प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू कितना है 180। 8 का n में मल्टीप्लाई करो 8n का n में करो 8n स्क्वायर और n का 4n में करो माइनस का 4n ये प्लस 180 इधर किसमें आएगा अब इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 180 है ना और ये 4 8 है सभी 4 से डिवाइड हो रहा है
तो हम क्या करें, 4 कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब भाग दे देना। तो 4 दूनी 8 कितना हो गया 2n स्क्वायर, और 4 इक्कन 4, और 4 चक्कू 16 4 चक्कू 16, 2 बच गया, 4 पंचे और इक्वल टू 0। समझने की आप कोशिश करना। देखिए ये 4 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाके किसमें बदल जाएगा, 0 में। तो इधर कितना रह गया, इधर आपका रह गया केवल 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, माइनस का n माइनस का, और इक्वल टू कितना है 45 दूनी 90। कैसे फैक्टर करो, गुणा करें 90 आए, घटाएं तो आगे 1 हो जाए। 10 9 कितना 10 हाँ 10 नेम 90, और 10 में से 9 गया 1, 10 नेम 90, 10 में 9 गया 1, साथ में कितना है n, और माइनस कितना है 45, और इक्वल टू कितना है 0। तो समझने की कोशिश करना, 2n स्क्वायर माइनस का 10 टाइम ऑफ n, माइनस का 10 टाइम ऑफ n, माइनस माइनस प्लस 9 का n मल्टीप्लाई किया तो 9, और माइनस का 40, और इक्वल टू का कॉमन इन 2 टर्म्स, कॉमन इन 2 टर्म्स। इसमें क्या कॉमन बच्चा होता है 2n। अगर 2n कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या रह गया n, भाई 2n हट गया तो 2 पंचे 10। अब इसमें क्या कॉमन लोगे 9, 9 जब कॉमन लिया तो 9 बना 45, और इक्वल टू, अब n माइनस 5 दोनों में बच्चों का है, तो n माइनस 5 एक बार लिख लो, फिर कितना रहेगा बताइए 2n प्लस 9, और इक्वल टू, अब अलग अलग 0 की इक्वल करो। पहले तो n माइनस 5 को 0 की इक्वल कर लो, तो माइनस 5 उधर किसमें चला गया प्लस 5 में। फिर देखो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 कर लो, तो प्लस 9 उधर किसमें जाएगा, प्लस 9 उधर जाएगा माइनस 9 में, प्लस 9 जाएगा माइनस 9 में, और ये 2 गुणा में रह जाएगा n के साथ। देखो n के साथ 2 किसमें दिख रहा है, गुणा में। तो जो 2 गुणा में है वो किसमें जाएगा, भाग में। 2 गुणा में है तो किसमें आ गया, भाग में। तो n की वैल्यू आ गई दोनों, लेकिन n की वैल्यू निकालने के बाद हमको n भी तो निकालना है। तो n में ये निगेटिव वैल्यू तो रखी नहीं जा सकती, तो अमान्य वैल्यू हो जाएगी n के स्थान पर निगेटिव रखने पर। तो मान्य वैल्यू कौन सी है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे n के प्लेस पर। तो अगर हमें n निकालना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये हो गया कि n के स्थान 5 रखें, क्या रखें 5, a5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो a5 होता क्या है, इधर देखो a5 क्या होता है, सीधी सी बात मालूम होगा, a प्लस 4 टाइम ऑफ d। अब a और d की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है देख रही है, a की वैल्यू है 2, तो यहाँ कितना रख दिया 2, और प्लस 4 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 8 रख दी, 8 चक्कू 2 जोड़ा 34, तो 34 आ गया आपका a5। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 का 7 पार्ट है, 8 का 7 पार्ट, इस पर ध्यान देना आप लोग। 8 का 7 पार्ट क्या है, a इक्वल टू 8 दिया, a इक्वल टू कितना दिया बच्चों 8, उसके बाद n इक्वल टू 62, बातें भी जो हो रहा है, n इक्वल टू कितना दिया है 62, उसके बाद बोलो Sn, हाँ Sn दिया है 210, उसके बाद n और d निकालिए, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो दिया होता है उसको पहले लिखा जाता है। देखो n पर दिया है, n पर मतलब n कितना दिया है 62, और n का फॉर्मूला होता क्या है, हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू यही हो जाएगा 62 के इक्वल। सुनिए a की वैल्यू क्या मालूम है आपको, मालूम है 8 रख दी, n की वैल्यू मालूम नहीं मालूम, n माइनस 1 इंटू डी की मालूम है वैल्यू नहीं मालूम, तो डी भी ऐसे रखेंगे इक्वल टू 60, ये प्लस 8 है उधर किसमें जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस का 8। अब 62 में से 8 को हटा दो आप, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12 में से 8 गया तो 4 54, कितना रह गया, इसको डाल दिया हम लोगों ने इक्वेशन 5। अब देखिए क्या दिया है, एसन जो दिया होता है उसी से निकालते हैं, इक्वेशन उसी से बनाते हैं। एसन कितना दिया होता है ये 210। एसन का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अंतिम पद वाला या डायरेक्ट योगफल वाला, अंतिम पद वाला। ऐसे कैसे अनुमान लगा लिया, अंतिम पद दिया है तो ठीक है। अंतिम पद वाला फॉर्मूला होता है क्या है n/2, अब फिर होता है a प्लस tn, अब इक्वल टू बच्चों दिया है कितना 210। तो देखिए n/2, तो n की तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो n/2 a की वैल्यू कितनी है देखिए 8, और tn की वैल्यू कितनी है 62, तो यहाँ रखेंगे 8 प्लस 62, और इक्वल टू बच्चों कितना गिवन है, इक्वल टू गिवन है 210, इक्वल टू 210। समझने का प्रयास करना, n/2 मल्टीप्लाई बीच में साइन माना जाएगा, 62 में 8 जोड़ो 70, और इक्वल टू कितना है 210।
चाहो तो 0 0 यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, करना भी चाहोगे भाई 70 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके वैसे भी से कैंसिल करेगा, और नहीं तो डायरेक्ट 7 तियां 21 और 3 दूनी 6, तो एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यानी हमें एन निकालना था, एन तो आ गया। अब बात रह गई डी की, तो डी का मान किससे निकालोगे, समीकरण 1 से, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बच्चों समीकरण 1 है कितना, वो है n-1 इंटू डी इक्वल टू 54, कितना है n-1 इंटू डी इक्वल टू 54। चलिए n की वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ होगा 6 - 1 इंटू डी इक्वल टू 54, 6 में से बन गया 5 इंटू डी इक्वल टू 54, हमें डी निकालना है, तो डी इक्वल टू 54, ये 5 मल्टीप्लाई में है, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, जो कैंसिल नहीं होगा तो हम आयोजित रख देंगे, जैसा है वैसा हम इसे रख देंगे। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? यस सर। नोट कर लो।